Assalamu alaikum. I am Sanam Rukhsar and working as a ABA therapist in Global Special School for Child Development. Today our topic of discussion is stereotypic movement disorder. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर क्या है। स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर एक चाइल्डहुड बिहेवियर डिसऑर्डर है जिसकी खुसूसियत जो है वो रिपीटेटिव मूवमेंट्स होती है, यानी हैंड वेविंग, थंब सकिंग, हैंड बाइटिंग, बॉडी रॉकिंग, हेड बैंगिंग। ये नॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं वो बॉयज़ में ज़्यादा कॉमन होती हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, और आमतौर पर इसका जो डायग्नोसिस होता है वो भी फर्स्ट 3 इयर्स में ही होता है। यानी स्ट्रेस, एक्साइटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, इस तरह की जो कंडीशन होती है क्या करता है कि ये स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर को बढ़ाता है, या ये बिहेवियर जो है वो अनइंटेंशनल होते हैं और पर्पसलेस, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे को कोई इंजरी, फिजिकल इंजरी भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर की कॉजेज़ पे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सोशल आइसोलेशन, यानी बच्चा जो है वो सोशली आइसोलेट होता है। बच्चे का कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं हो रही होती, बच्चे का कहीं आना जाना या बच्चे को कहीं ले जाया नहीं जा रहा होता है, एक ही जगह पे वो खेल रहा होता है, एक ही जगह पे पढ़ रहा होता है। जब बच्चा सोशली आइसोलेट होता है तो भी स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर क्रिएट हो सकता है, यानी कॉज हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेंसरी डिप्रीवेशन, यानी बच्चा अगर सुन नहीं पा रहा, बच्चा देख नहीं पा रहा, बच्चा बोल नहीं पा रहा, तो ये भी स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर की कॉज हो सकती है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस सबसे बढ़कर जो है वो एक बड़ी कॉज है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर जो है वो कॉज हो सकता है। यानी स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर इस तरह जो इन्वायरमेंट में कोई स्ट्रेस होता है, लाइक फैमिली में कोई बच्चे को इशू होता है या फिर स्कूल में कोई इशू हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रेस कॉज होता है और स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर भी कॉज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेरिडिटी, यानी हेरिडिटी भी कॉज हो सकती है, लाइक कोई विरासती तौर पर एक कोई फैक्टर चलता आ रहा है जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो सकता है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी इसकी कॉज हो सकते हैं। मेडिकेशंस लाइक कोकेन, एम्फेटामाइंस क्या करते हैं, ओवर स्टिमुलेट करते हैं नर्वस सिस्टम को, जिसकी वजह से स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर जो है वो कॉज हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइंस एंड सिम्टम्स पे, यानी जो बच्चा वो सफ़र कर रहा होता है स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर से, उसकी सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, यानी हैंड शेकिंग, वेविंग, फ्लैपिंग, हेड बैंगिंग, स्किन पिकिंग, सेल्फ बाइटिंग, यानी बच्चा खुद को बाइट कर रहा होता है, सेल्फ हिटिंग, खुद को मार रहा होता है, बॉडी रॉकिंग, हेड नोडिंग, थंब सकिंग, फेस स्लैपिंग, जो है माउथिंग कर रहा होता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट उसके पास आता है तो वो मुंह में डालता है, नेल बाइटिंग कर रहा होता है बच्चा, हेयर पुलिंग यानी अपने बालों को खींच रहा होता है, टीथ ग्राइंडिंग कर रहा होता है, इबनॉर्मल रनिंग होती है। ये क्या होता है कि इसके साइंस और सिम्टम्स हैं स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर के। कुछ इसके रिस्क फैक्टर्स भी हैं, लाइक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी इसका एक रिस्क फैक्टर है। कोई हेड इंजरी हो जाती है बच्चे को, न्यूरोलॉजिकल कोई कंडीशन है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी एक रिस्क फैक्टर है स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर का। मेंटल रिटार्डेशन ये भी एक रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट पे कि इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मेडिकेशन। क्या मेडिकेशन में क्या आता है कि सिट्रोलाइंस कोई एंटी डिप्रेसेंट है, सिट्रोलाइन, हेलोपेरिडोल, ये कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जिससे स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर को कम किया जा सकता है। मोस्टली जो है आप जो है बच्चे के जो साइकेट्रिस्ट है आप उससे कांटेक्ट करें और मेडिकेशंस जो है वो जो मेडिकेशंस वो एंटी डिप्रेसेंट देंगे आप वो यूज़ करें। तो मतलब इसका जो ट्रीटमेंट है वो मेडिकेशन से भी स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, यानी जहाँ पे बच्चा रह रहा है, जहाँ पे खेल रहा है, तो उस इन्वायरमेंट को जो है आपने उसको चेंज करें। लाइक बच्चे को इस तरह के माहौल में रखें, लाइक जहाँ पे बच्चा रह रहा है, जहाँ पे वो सोता है, जहाँ पे खेलता है, कि इस तरह को इन्वायरमेंट क्रिएट करें ताकि बच्चे को जो है वो कोई इशू ना हो, कोई बच्चे को कोई कहीं पे हेड इंजरी ना हो। लाइक जब बच्चा हेड बैंगिंग कर रहा होता है उसको कोई इंजरी ना हो, तो इस तरह का इन्वायरमेंट हो ताकि बच्चा जो है वो रिलैक्स होकर रहे, ईजीली रहे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइकोथेरेपी और बिहेवियरल ट्रेनिंग, यानी बच्चे को एक प्रॉपर साइकोथेरेपी दिलवाएं, बच्चे की
बिहेवियरल ट्रेनिंग, यानी बच्चे को बिहेवियरल ट्रेनिंग लाइक ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे बच्चे को आप भेजें, जहाँ पे लाइक बच्चा अगर ऐसे ही हाथ मार रहा है, इधर उधर की रिपीटेटिव मूवमेंट्स कर रहा है, तो वहाँ पे बच्चों की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, जहाँ पे बच्चा एक बोलना सीखे, लाइक वो हाथ हिलाने के बजाय या वेविंग करने के बजाय वो बोले एक्सक्यूज़ मी, यानी जहाँ पे प्रॉपर जो है वो बच्चे की एक ट्रेनिंग हो। इससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो स्टीरियोटाइप जो मूवमेंट डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है बच्चा, वो क्या हो जाएगा कि वो थोड़ा जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच।